हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं नरेशन के बारे में। नेक्स्ट रूल देखिए, इफ रिपोर्टेड स्पीच इज हैबिचुअल। जैसा कि आपको पता है कि नरेशन के जो है 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट नरेशन के, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। तो इफ रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है इज हैबिचुअल, उसमें किसी की हैबिट को रिप्रेजेंट किया गया है। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? हैबिचुअल है रिपोर्टेड स्पीच। यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि सेंटेंस के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस दिया गया है, ठीक है। हिस्टोरिकल फैक्ट यानी कि कोई ऐतिहासिक बात बताई गई है। प्रोवर्ब है कोई भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में। देन वी डू नॉट चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते, ठीक है। कब? इन केस ऑफ सेड एंड सेड टू। वैसे आपको पता है ना, कल हमने डिस्कस किया था कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज किया जाएगा। लेकिन अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में किसी की हैबिट को रिप्रेजेंट किया गया है, सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, प्रोवर्ब है, ये सब आप डिस्कस कर चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इनमें से कोई भी सेंटेंस हो तो आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करेंगे, चाहे आपकी रिपोर्टिंग ऑफ साइड या साइड टू भी क्यों ना हो। रूल हमारा बना था वो टूट गया, चाहे साइड या साइड टू भी हो तो भी आपने टेंस को चेंज नहीं करना। कैसे? देखिए एग्जाम्पल के थ्रू। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यूनियन स्ट्रेंथ। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। अब यहां पर आप देखेंगे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। यूनियन इज स्ट्रेंथ, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब सेंटेंस को चेंज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है वो सेंटेंस वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। अब यूनियन स्ट्रेंथ, एकता में बल है, ये एक प्रोवर्ब है। यूनियन इज स्ट्रेंथ, यहां पर हो सकता है 2 and 2 make 4, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, प्राइड हाथ फॉल, ठीक है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। इस प्रकार से कोई भी प्रोवर्ब यहां पर हो सकती है। तो क्या करना है, हम इसके टेंस को चेंज नहीं करना। टेंस का मतलब क्या हुआ, इसमें ईजेएमआर है, वैसे हमारा काम है कि ईजेएमआर को हम वार वर्ड में चेंज करते हैं, लेकिन यहां पर चेंज नहीं किया जाएगा क्योंकि ये एक प्रोवर्ब है। समझ में आ रहा है? देखिए, द टीचर सेड टू, सेड टू को तो बदलेंगे ना। मैंने कहा कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करेंगे, सेड टू को तो चेंज करना पड़ेगा, तो हमने सेड टू को चेंज किया टोल्ड में। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे, क्या लगाएंगे? दैट। ये तो पता है आप सभी को, दैट। आगे यूनियन, इज को इज ही रखेंगे, यूनियन इज स्ट्रेंथ, ऐसे नहीं करेंगे यूनियन वो स्ट्रेंथ। अगर यहां वोज कर दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर यहां पर ऐसे होता द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो क्या हो जाता? द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, विंस ही रहेगा, ठीक है। अगर यहां पर ऐसे है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी प्रोवर्ब है, तो हो जाएगा द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसको वर्ड में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किसमें है? प्रोवर्ब है, ओके। आप सेंटेंस कितने भी क्रिएट कर सकते हैं रूल के अकॉर्डिंग, बस यहां पर क्या होने चाहिए? कोई प्रोवर्ब होने चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। ही सेड टू मी आई गो फॉर अ वॉक डेली। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका He said to me, I go for a walk daily। आपको पता है सेंटेंस में डेली लगा है, डेली है, एवरी है, यूजुअली है, कैजुअली है, ये किसी की हैबिट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हैबिचुअल सेंटेंस है। I go for a walk daily, मैं डेली सैर पे जाता हूँ, क्या है मेरी आदत है, क्या हो गया ये हैबिचुअल सेंटेंस है, यानी कि आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किसी की हैबिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले देखिए यहाँ पर सेड टू है, सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे, दैट लगाएंगे। यहां पर रुक जाते हैं। आई देखिए कौन सा प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन, लिख लेते हैं आई, माई, मी, ओके। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को चेंज करेंगे, रूल है आपका SON बाय 1 2 3। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। क्या लिखा आपने यहां पर? ही। आई को किस में चेंज किया आपने? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू ही। यहां पर लिख भी सकते हैं आप ही, हिज, हिम। अब आई सब्जेक्ट है तो ही भी क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, ही। अब
क्या ही के साथ में गो आता है? वैसे यहाँ पर गो की सेकंड फॉर्म गो, वेंट, गोन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में चेंज करते हैं, लेकिन हैबिट है तो टेंस को चेंज नहीं करेंगे, तो गो ही रहेगा। लेकिन क्या ही के साथ में गो आता है? नहीं आता, क्योंकि ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन के हाथ में, वर्ब की फॉर्म के हाथ में एस या एस लगा जाता। तो ही गोज फॉर अ वॉक डेली। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। कई बच्चे यहाँ पर ही गो फॉर ए वॉक डेली कर देते हैं। आप देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही, सी, इट या सिंगुलर के साथ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस का यूज किया जाएगा। ओके, ये हैबिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। द टीचर सेड टू द बॉयज गांधी जी डाइड इन 1948। सभी को पता है कि गांधी जी 1948 में उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, क्या हो गया ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। जैसे नेहरू डाइड इन 1964, इंडिया गोट इंडिपेंडेंस इन 1947, इस प्रकार से कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट हो कोई भी। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे आप, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है तो सेड टू को चेंज करो। द टीचर, सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में। द टीचर टोल्ड द बॉयज, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे, दैट गांधी जी, थर्ड पर्सन, नो चेंज। अब यहाँ पर कई बच्चे क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म को हेड प्लस फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं, जैसा कि हमने रूल पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म को सेकंड फॉर्म में रखा जाएगा। गांधी जी डाइड इन 1948, क्योंकि ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो आप इस रूल को याद रखेंगे बड़ा अच्छे से कि अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमास के अंदर किसी की हैबिट को रिप्रेजेंट किया गया है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई भी प्रोवर्ब है, या फिर कोई परमानेंट ट्रूथ है, ठीक है, या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट हैं, तो आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करेंगे, चाहे आपकी रिपोर्टिंग ऑफ साइड या सेड टू भी क्यों ना हो। अगर ये नहीं है तो साइड या सेड टू है तो टेंस को चेंज तो करते हैं, वो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं पीछे वाले रूल में। अब नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल है रूल नंबर नेक्स्ट, इफ रिपोर्टिंग वर्ब। आपने देखा कि अभी तक हमने साइड या सेड टू के बारे में बात किया है कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब साइड या सेड टू है तो हम रिपोर्टेड स्पीच को कैसे चेंज करेंगे। अब है, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है से टू, सेज, सेज टू, विल से टू, ठीक है, यानी कि ये प्रेजेंट टेंस में है, ये फ्यूचर टेंस में है। इट मीन्स अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब या तो प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करेंगे। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है यानी कि से टू, सेज, सेज टू, फ्यूचर टेंस में है विल से टू, तो आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही सेज आई डू नॉट लाइक कॉफी। ही सेज, आपने रूल पढ़ा होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करते हैं, सेज को चेंज नहीं करते तो सेज को सेज ही रखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे, दैट लगाएंगे। आई देखिए कौन सा प्रोनाउन है, यहाँ पर आई, माई में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, सब्जेक्ट में ही है तो हमने लिखा ही, हिज, हिम, तो आई के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, नीचे ही आ जाएगा, तो ही। अब यहाँ पर आप देखेंगे वैसे हम डू नॉट, डज नॉट को डिड नॉट में चेंज करते हैं, लेकिन कब करते हैं, अगर यहाँ पे सेड होता, अगर यहाँ होता ही सेड तो हम यहाँ लिखते ही डिड नॉट लाइक, लेकिन यहाँ पर सेज है यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है ना, तो हम क्या करेंगे, ही के साथ में डू नॉट तो नहीं आता क्योंकि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को स्टडी किया है, तो ही के साथ में क्या आएगा, डू नॉट को चेंज कर देंगे डज नॉट में। अब देखिए टेंस तो चेंज नहीं हुआ ना, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और डज नॉट के बाद क्या आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लाइक कॉफी। ही सेज दैट ही डज नॉट लाइक कॉफी। समझ में आ रहा है ना कि डू नॉट को हमने चेंज नहीं किया, लेकिन आई के साथ तो डू नॉट आता है, लेकिन ही के साथ में क्या आता है, डज नॉट। ठीक है, टेंस को चेंज हम नहीं करेंगे, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही रहेगा। आगे देखिए, ही सेज टू मी आई शैल कंप्लीट द वर्क। ही सेज टू मी, यहाँ पर आप देखेंगे आई शैल कंप्लीट द वर्क एफर्मेटिव सेंटेंस है, सेज टू को आप चेंज करेंगे टेल्स में, ही टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे दैट में, ही टेल्स मी दैट। आई कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट को बदलेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही में। अब ही के साथ में सेल नहीं आता, क्या आता है, क्योंकि आई और वी के साथ में सेल आता है ना टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, ही के साथ में क्या आ जाएगा, विल कंप्लीट द वर्क। इस प्रकार से आज हमने दो रूल को स्टडी किया है। सेकंड रूल क्या है कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है
से टू, सेज, सेज टू, विल से टू। तो वी डू नॉट चेंज टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते हैं। अब आप रूल्स को स्टडी करके कितने भी सेंटेंसेज को सोल्व कर सकते हैं। तो आज हमारा जो एक टॉपिक है कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव है, असर्टिव का मतलब नेगेटिव हो या एफर्मेटिव हो, तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे बदलेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब को भी हमने चेंज किया, प्रोनाउंस को भी चेंज किया, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके हमने कंजक्शन दैट लगाया, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव है, रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे बदलेंगे, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके क्या लगाएंगे और किस प्रकार से हम बिल्कुल ईजी वे से आपको समझाएंगे। तो आपको नरेशन का जो टॉपिक है बहुत ही ईजी वे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो रूल के अकॉर्डिंग हमें चलना है, आप रूल को फॉलो करेंगे और बने रहेंगे हमारे साथ नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तो आपको अगर ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।